कबीर साहब ने कहा है कि मैं रोवूं इस जगत को, मोको रोवे न कोई, मोको रोवे सोई जना, जो शब्द विवेकी होई। सदगुरु कबीर साहब यहाँ कहना चाहते हैं कि संसार के लोग शब्द के जाल में, शब्दारण्य में भटक रहे हैं और जो परम सत्ता है उस परम सत्ता तक पहुंच नहीं पा रहे हैं। जो सबके घट में विराजमान है और जिसके रहने से सारी इंद्रियाएं काम कर रही है, जिसके सत्ता में यह चेतना अपनी कार्य कर रही है, वह परम सत्ता क्या है, उसको जानने की, समझने की आवश्यकता है। लेकिन हम उससे अनभिज्ञ होकर बाहर शब्दारण्य में भटकते हैं और भटक भटक करके मर जाते हैं और उस सत्ता तक पहुंच नहीं सकते, उस परम सत्ता को पा नहीं सकते। इसलिए कबीर साहब ने कहा, इस संसार के लोगों को देख करके मैं रोऊं इस जगत को। इस संसार के लिए रोया। संसार के लोगों का कल्याण कैसे होगा, इसका उपाय क्या है। और रोने का कारण यह भी है कि कबीर साहब इस बात को बता तो रहे हैं लेकिन समझा रहे हैं। विवेक की आंख को खोलना तो चाह रहे हैं लेकिन वो आंख खोलना ही नहीं चाहते, देखना ही नहीं चाहते, इसलिए भी रो रहे हैं। फिर कबीर साहब आगे कहते हैं, मोको रोवे सोई जना। कहते मुझको वह लोग रोते हैं, मुझे, मेरे लिए, जो शब्द विवेकी हो, जो शब्द का विवेक करता है। आखिर शब्द कहता किसको है, यह शब्द किसको कह रहा है, किसकी ओर संकेत कर रहा है। इसलिए कबीर साहब ने अपने बीजक ग्रंथ में लिखा है कि बीजक बतावे वित्त को, जो वित्त गुप्ता होए, ऐसे शब्द बतावे जीव को, बूझे बिरला। जैसे व्यापारी लोग अपने धन को बीजक में रखते हैं, उसी तरह से कबीर साहब ने अध्यात्म रूपी धन, आत्म रूपी धन को इस बीजक रूपी शास्त्र में बताया है। और वह शब्द किसको इंगित करता है, किसको बता रहा है, जीव को। यह जो जीव इस शरीर में है वही परम सत्ता है। तुम ही परम सत्ता हो, तुम ही ब्रह्म हो। लेकिन तुम्हारे अंदर जो आवरण है, विकार है, इसलिए तुम ब्रह्म पद से अभी च्युत हो, अभी जीव पद में हो। तुम अपने विकार को दूर कर लोगे, तुम शुद्ध और पवित्र हो जाओगे, मन इंद्रिया से परे हो जाओगे, तो तुम ही शिव हो जाओगे, तुम ही ब्रह्म हो जाओगे, तुम ही परम सत्ता हो। इसका भान करो। इसी के लिए कह रहे हैं, मैं रोऊं इस जगत को, मोको रोवे न कोई, ऐसे मोको रोवे सोई जना, जो शब्द विवेकी हो, जो शब्द का विवेक करता है। तो ऐसा विवेक करने वाला बिरला है और अधिकतर लोग संसार में भटकता है। इस आत्मा से इतर परमात्मा ब्रह्म की कल्पना करता है और कल्पना लोक में ब्रह्म है नहीं। ब्रह्म तो आपके अंदर में विराजमान है, परमात्मा तो आपके अंदर में विराजमान है, आपके खट में विराजमान है। इसी खट के पट को खोलने के लिए सदगुरु कबीर साहब ने प्रयास किया है। और जो साधक
गुरु की शरणागति पा करके अपने घट के पट को खोल देता है, वह परमात्मा का दर्शन पा करके पूर्ण आनंद, पूर्ण शांति को प्राप्त करता है। धन्यवाद। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।